ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त होने के 10वां दिन का संदेश। साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या प्रकाश तेज अनुभव होती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। सभी ब्राह्मणों पर वो किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वो किरणों की लाइट माइट आ रही है। थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप से मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की भी स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहता है वह तभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। बाबा ने कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह का रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उससे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। 11वां दिन का संदेश। एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है। आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनों में स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्मा एडवांस में शरीर छोड़कर गई है उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करा। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं कि जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वो आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इसी तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गई। तो 12वां दिन का संदेश। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब सब ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं वो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर
फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेहा में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है। बाबा ने जो किया वो ठीक है। स्नेह के वह संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी के अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजिब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की बातें चलती है। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो उससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो, उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है, तो जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं होगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा।